सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर इन मैट्रिसेस। हम लोग लगभग 6 या 7 चैप्टर्स आपके मैथ्स के कंप्लीट कर चुके हैं। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के बाद हम लोग अब मैट्रिसेस पढ़ते हैं, राइट। फिर मैट्रिसेस में 2 लेक्चर्स होने वाले हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, इंट्रोडक्शंस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, वो सब चीज़ के बारे में, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, वो सब चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और लेक्चर 2 में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज बोथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। ओके, तो वो चीज़ जो है हम लोग देंगे, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 6, 8 इस तरीके से अगर मैं लिख रहा हूँ, सपोज एक मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है, हाँ, तो ये हमेशा आप देखिए नंबर को मैंने अरेंज करके रखा हुआ है किस पे, रो पे और कॉलम पे। तो हमेशा याद रखना जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रोज। ओके, और जो आपके वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉलम। ठीक है, इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। और ईच नंबर ऑफ वेरिएबल इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट। तो यहाँ पर ये जो होता है ना 2, इनकेस 2 है या ए है या बी है, कुछ भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट से ही फिर क्या बनते हैं, मैट्रिसेस बनते हैं, राइट। ये सपोज 2 है, इन केस में यहाँ पर x दे देता है और फिर आपको बोलता है फाइंड x, राइट। तो वो भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो कभी वेरिएबल होता है तो कभी नंबर्स होते हैं। तो ये सब पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें तो ये सब क्या है, मैट्रिसेस के एलिमेंट्स है। ठीक है, इसको एलिमेंट्स बोला जाता है। और हमेशा आप देखिएगा द एलिमेंट्स आर एंक्लोज्ड, ये सारे एलिमेंट्स आप क्या हैं, एंक्लोज्ड है ना, इन स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर वो मैट्रिक्स नहीं कहलाया जाएगा। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट होना जरूरी है, और कोई सा ब्रैकेट नहीं। यू कैन नॉट यूज कॉमन ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, एनीथिंग। ठीक है, आप बार भी बहुत लोग यूज करते हैं, ये मॉड वाला, ठीक है, वो भी नहीं, आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है। और जनरली हम लोग रो को किससे डिनोट करते हैं, आई से, और कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, जे से। ये याद रखिएगा। ओके, जनरली रो इज डिफाइंड बाय आई एंड कॉलम इज डिफाइंड बाय जे। तो समझ में आया आपको, ये प्रॉपर जो है आपका मैट्रिक्स होगा। अब मैट्रिसेस के ऑर्डर होते हैं, कोई 1x1, 2x2, 3x3, 2x3, 3x2, ऐसे बहुत जो है ऑर्डर्स होते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, क्या होता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब इफ अ मैट्रिक्स, सपोज एक मैट्रिक्स है जिसके m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, हमें नहीं पता कितने रोज हैं कितने कॉलम्स, सपोज m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो उसके ऑर्डर क्या होंगे, m क्रॉस n। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ऑर्डर लिख रहे हो मैट्रिक्सेस का, तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या, रो, और फिर उसके बाद लिखोगे आप कॉलम, राइट। m अगर रो है, n अगर आपका कॉलम है, तो कैसे लिखोगे ऑर्डर, m क्रॉस n। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा एक मैट्रिसेस का एग्जांपल दिया, 3 4 2 1 2 4, ऐसा मैंने दिया हुआ। तो ये मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए रो कितने हैं, 1 और 2, और कॉलम कितना है, 1 2 और 3, राइट। तो आपको पहले रो लिखना है, रो लिखे 2, फिर क्रॉस, ठीक है, 2 क्रॉस या 2 इंटू जो भी आप बोल रहे हो, क्रॉस बोलते हैं उसको, 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, तो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक मतलब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 1x2 ऑर्डर। तो हाउ व्हाट विल बी द मैट्रिक्स 1x2, अगर आपको बनाना है तो ऐसा होगा 4 5, ये 1x2 होगा कि नहीं, रो आपका 1 है और कॉलम आपका कितना है, 1 और 2, तो ये 1x2 का मैट्रिक्स है। 1x1 का मैट्रिक्स अगर आपको बनाना है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, सपोज 4, तो वो क्या होगा, 1x1
मैट्रिक्स। अगर 2x3 मैट्रिक्स, आप मेरे को बताइए 2x3 और 3x2 दोनों समान होगा क्या? नहीं होगा। 2x3 में आपके नंबर्स ऑफ रो कितने हैं? 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। 3x2 में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे 3 और कॉलम हो जाएंगे 2। ठीक है, तो ये जब हम लोग उल्टा देते हैं ना, 2x3 3x2 हो जाता है, उल्टा देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है करके। अब और अगर आपको बताना है, यहां से आप बता सकते हो कि इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर से आपको पता चल जाएगा। अगर आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। राइट, जैसे ये 2x3 था, तो 2x3 क्या होता है? 6। ठीक है, 2x3 मतलब 2 इंटू 3 6 ना। तो और कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 और 6। राइट, अगर सपोज आपका 3x3 मैट्रिक्स होगा, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बता सकते हो कितने होंगे? नंबर्स ऑफ एलिमेंट 9 होंगे। ठीक है, तो यही हुआ ना, ये सोच लो m×n है, तो एलिमेंट अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना है? mn। तो वही चीज मैंने लिखा है, अ मैट्रिक्स m×n हैज mn एलिमेंट्स। राइट, आपको बस मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब हम कब जो है हमारे दो मैट्रिसेस को इक्वल बोलेंगे? ठीक है, जब हम लोग कब जो है दो मैट्रिसेस को इक्वल बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। 1 2 3 4, 2 1 3 4। तो two matrices A and B are equal, written as A equal to B, if and only if। if and only if मतलब करना ही है उसको। राइट, उसके पास कोई चारा नहीं है, दोनों को सेटिस्फाई करना है। जो दो पॉइंट है ना, दोनों को सेटिस्फाई करना है। ऐसा नहीं है कि एक सेटिस्फाई हो गया तो चलो हो गया, दोनों सेटिस्फाई करना है। इसलिए इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो यहाँ पर देखना है ऑर्डर सेम है क्या दोनों का? ऑब्वियसली इसका ऑर्डर कितना है? 2x2 और इसका ऑर्डर भी 2x2। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इट शुड, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो शुड बी इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब यहाँ 1 है, तो इसका भी पहला क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। है क्या? यहाँ पर 2 है, इसका होना चाहिए 2, लेकिन है क्या? नहीं है। इसका 3, यहाँ पर 3 है, वो है 4 है, 4 है, लेकिन ओवरऑल सारे एलिमेंट्स इक्वल है क्या? 2 है, 2 नहीं है। तो इसमें हम लोग मैट्रिसेस को इक्वल नहीं बोलेंगे। बेशक ऑर्डर दोनों का सेम है, लेकिन स्टिल वी कैन नॉट टेल दैट आर टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो आपको यहाँ पर बीच में क्या साइन देना पड़ेगा? नॉट इक्वल टू। इक्वल टू तभी होगा जब यहां में 2 के जगह क्या लिख दूं? 1 लिख दूं, और 2 के जगह यहाँ पर 2 लिख दूं, तो फिर ये जो है हट के फिर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब एलिमेंट्स को भी सेम होना चाहिए, सिर्फ ऑर्डर सेम होने से नहीं होगा, एलिमेंट्स भी पूरे रूबरू सेम होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स हमारा इक्वल है करके। तो ये समझ में आया? अदरवाइज ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया। इसमें एक क्वेश्चन आता है, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे फॉर श्योर, लेकिन जब एक क्वेश्चन समझा दूंगा तो फिर करने हो जाएगा। ओके, और ये आपके बुक में भी, कोई कोई से बुक में नहीं देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहला क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो डजंट मैटर, आपके रो कितने होने चाहिए? 1 ही होना चाहिए। अगर रो 2 हो जाते हैं तो फिर वो रो मैट्रिक्स नहीं कहलाया जाएगा। राइट, एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ तो, और इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रो वेक्टर। एग्जाम्पल में जैसे 1 2 3 4, क्या वो रो मैट्रिक्स होगा? होगा, क्योंकि यहाँ पर बेशक नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितने हैं? एक ही है। ओके, तो वो रो मैट्रिक्स होगा। ये क्या बनेगा? ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 2 हो गए, तो ये तो नहीं बनेगा, ये बनेगा। ओके, समझ में आया आपको? अब है कॉलम मैट्रिक्स, उसका उल्टा, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन
कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। रो जितने भी हो चलेंगे, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4, राइट। तो ये क्या होगा? एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। लेकिन रो मैट्रिक्स बनने के लिए आपको क्या चाहिए? एक रो चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स बनने के लिए आपको एक कॉलम चाहिए। रो बेशक 4 5 हो सकते हैं, डजेंट मैटर। ओके। और आपके सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा आप 3x3 तक पढ़ते हो, ठीक है। इसके ऊपर भी है, 4x4 वाले भी मैट्रिसेस होते हैं, राइट। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा 3x3 है, वो भी ना के बराबर देता है। कभी कैसे दे दिया तो दे दिया, नहीं तो 2x2 ही है। हम्म। तो ये समझ में आपको कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट, थर्ड थर्ड है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स व्हिच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या होता है? रो एंड कॉलम दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि 2 4 5 6, ये क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, राइट। अगर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाते हैं, तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। फिर यहाँ उसको क्या बोलेंगे हम? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में साइड अलग होता है ना, हाँ, लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन वी कैन टेल दैट आवर मैट्रिक्स इज व्हाट? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, राइट। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मैंने दे दिया 2 4 5 7 8 9, ये होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? डिफरेंट है। ओके। ये मेरे को बताइए, क्या वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? इक्वल है। तो वो भी एक बन सकता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। क्लियर है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ओके, जीरो मैट्रिक्स, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। बिना मतलब का जो है गुणनने आता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जैसे कि बस 0 0 0 0, ओके, राइट। तो ये है एक जीरो मैट्रिक्स। सपोज मैंने यहाँ जीरो लगा दिया, ओके, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स होगा, ओके, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स होगा, ओके। सब जो है एक जीरो मैट्रिक्स होंगे, ओके। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या ये नल मैट्रिक्स, सब नल मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकते हैं? ईच एंड एवरी नल मैट्रिक्स कैन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स? नो। ईच एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी अ नल मैट्रिक्स? सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या नल मैट्रिक्स हो सकते हैं? नहीं हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो क्या है, जीरो से अलग भी कुछ वैल्यूज हो सकते हैं। और सारे के सारे आपके नल मैट्रिसेस भी स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होते हैं। ये बस एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, ये बन गया, क्या ये बना? क्या नहीं बना? तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट आप नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर है आपका क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। हमेशा याद रखना, डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है, देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल इट्स एलिमेंट जीरो ईच एक्सेप्ट दोज ऑन द लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल।
ओके, इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल देना है, एक 4 5 6 0 0 0 0 0 0। आप देखिए सिर्फ डायगोनल को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया, ठीक है। और यही होगा मेरा प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, या फिर लीडिंग डायगोनल। क्यों इसको लीडिंग या प्रिंसिपल बोला जाता है? डायगोनल फ्रॉम क्या, टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब ये इसको क्या प्रिंसिपल डायगोनल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। इसको प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बोल सकते। ओके, प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा यहीं से लेफ्ट से शुरू होगा इस तरफ। अगर ये वाला मैं बताता हूं सपोज, क्या वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा? क्या वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा? अभी मैंने बताया नहीं होगा, अभी बोल रहा होगा होगा। हम्म? मैं बोल रहा हूँ हमेशा से यही जो है आपको डायगोनल लेना है, यही आपका लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल है। ये डायगोनल आपका नहीं माना जाएगा। ओके, आपका डायगोनल हमेशा से सिर्फ यही वाला माना जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल्स या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ पर भी सारे एलिमेंट जीरो हैं, डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बट स्टिल वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि वो उसका क्या, लीडिंग डायगोनल नहीं है। लीडिंग डायगोनल सिर्फ ये होते हैं। समझ में आया? हाँ? बोलने के बाद भी हाँ होगा होगा होगा, होगा। तो which has all its elements zero each except those on the leading or the principal diagonal। क्लियर? ये समझ में आया आपको डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? नेक्स्ट लास्ट है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स को एक और नाम से भी जाना जाता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है। ओके, आई से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है बोल रहा है। मतलब सारे के सारे यूनिट मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकते हैं? हाँ, सारे के सारे डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरीके का एक सवाल आ सकता है ट्रू फॉल्स में। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है इन विच ईच एलिमेंट ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन, यूनिटी का मतलब वन। ओके, तो जैसे कि सारे और एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है, लेकिन लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, वन होते हैं। तो क्या फर्क है फिर डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में? यूनिट मैट्रिक्स में हमेशा क्या होना चाहिए, लीडिंग डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स है वन ही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 4 5 6 को छोड़ के, मतलब 1 को छोड़ के कुछ भी और हो सकता है। अगर आप बोलोगे ये वाला, ये कौन सा मैट्रिक्स है, हाँ, खाली स्क्वायर मैट्रिक्स, और कोई सा मैट्रिक्स बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनेगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी बनेगा। क्यों नहीं बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स? नॉन जीरो है ना, तो क्या हुआ, एक तो एक रहने से कोई दिक्कत नहीं है, तीनों नहीं होना चाहिए। ओके, कोई एक जीरो होने से चलेगा। ओके, दो भी जीरो होने से चलेगा, एक तो है ना। आपके ओवरऑल बस खाली डायगोनल देखा जाएगा। ओके, डायगोनल में तीनों जीरो नहीं होना चाहिए। अगर तीनों जीरो हो गया तो फिर मतलब क्या है, वो एक नल मैट्रिक्स हो गया। अगर तीनों वन हो गया तो फिर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अगर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है तो भी वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, राइट। तो समझ में आपको ये सब पूरा
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, एक दो बार और आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो वही चीज है, अगर यहाँ पर सब जीरो दे देता हूँ तो अब क्या होगा, अब कौन सा मैट्रिक्स होगा ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। समझ में आया? तो इतना बस आपको जानना है। ओके, और थोड़ा सा जो है बस थ्योरी बचा है, यही है आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या है? इट इज द मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। ठीक है, क्या है? अ मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कभी ए डैश से भी डिनोट किया जाता है या ए टू द पावर किससे डिनोट किया जाता है? टी से, ए टू द पावर टी से। अब वो क्या बोल रहा है देखिए, सपोज मेरा मैट्रिक्स है 1 0 3 4 0 6, ये है मेरा, सोच लीजिए, मैट्रिक्स। ओके, इसका ऑर्डर बताइए मुझे क्या होगा, क्या होगा ऑर्डर? 2 क्रॉस 3। ठीक है, 2 क्रॉस 3 होगा इसका ऑर्डर। नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। उसका मुझे क्या करना है, ये सोच लीजिए, इसका नाम मैंने दिया हुआ है ए। मेरे को क्या करना है? ए ट्रांसपोज। ठीक है, मेरे को ए ट्रांसपोज करना है, मतलब मुझे 2 क्रॉस 3 को क्या कर देना है? उल्टा कर देना है, 3 क्रॉस 2 कर देना है। तो ये मेरा क्या है? कॉलम है ना? ये तीनों क्या है? मेरे कॉलम्स हैं। ये तीनों कॉलम्स मेरे क्या बन जाएंगे? रो बन जाएंगे। 1 4 0 0 3 6। समझ में आया ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा फिर। सपोज है ए 4 1 2 7 3 2, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा बताइए? पहले उसका ऑर्डर जानिए, इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 है। हमेशा कॉलम वर्टिकल, रो हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका? हाँ बताइए। 4 4 2 3 1 7 2। तो ये जो क्या था? रो था। 4 1 रो था, उसको मैंने 4 1 क्या कर दिया? कॉलम कर दिया। 2 7 भी एक रो था, उसको मैंने कॉलम कर दिया। और 3 2 भी एक रो था, उसको मैंने कॉलम कर दिया। ठीक है, तो आपको बस इंटरचेंज कर देना है, रो को कॉलम बना देना है या फिर कॉलम को रो बना देना है ट्रांसपोज में। तो ये आपका क्या होगा? ए ट्रांसपोज। और इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ यार? 2 क्रॉस 3। क्लियर है आपको ट्रांसपोज अभी? सर, तो इट इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम एंड इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड एज ए डैश या फिर ए टू द पावर क्या? टी। इफ मैट्रिक्स इज ए, अगर बी होगा मैट्रिक्स तो बी टी। ठीक है, बी टू द पावर टी या फिर बी डैश। ओके, नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? देखिए, द टू मैट्रिसेस, ये पहला रूल है, आप मैट्रिक्स को ऐड तभी कर पाओगे जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है? सेम है। ठीक है, अगर एक 2 क्रॉस 3 होगा और दूसरा 3 क्रॉस 2 होगा तो क्या आप ऐड कर पाओगे? नहीं, नहीं कर पाओगे। ऑर्डर को सेम होना बहुत जरूरी है, और अगर ऑर्डर सेम है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, आप एडिशन भी कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। द सेम गोज इन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आल्सो, राइट? इट शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, आपके जो है मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होने चाहिए। और फिर मैं बोल रहा हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब, कम्यूटेटिव क्या होता है? आप पढ़े हो 9th में 8th में। कम्यूटेटिव क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। प्रूफ कर सकते हैं। सपोज, ओके, सपोज क्या है? ए जो है एक मैट्रिक्स है,
3 1 2 4, ओके। और बी एक मैट्रिक्स है 7 6 4 2, राइट। तो पहले हम लोग को देखना है क्या ऑर्डर सेम है, क्या ऑर्डर तो सेम है, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, तभी आप एडिशन परफॉर्म कर पाओगे। अब बोल रहा है a प्लस बी, मतलब ये दोनों को आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करोगे, बस ऐड करोगे, राइट। तो a प्लस बी करोगे तो मेरे को बताओ क्या आएगा, 3 प्लस 7 कितना 10, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 4 6 और 4 प्लस 2 कितना 6, ये हो गया आपका a प्लस बी। लेकिन अगर आप b प्लस ए करोगे तो कुछ चेंज होगा, b प्लस ए मतलब 7 प्लस 3 कितना 10, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 4 6, कुछ सेम हुआ, सेम हो गया ना, पूरा ही तो सेम हो गया, कुछ क्या पूरा सेम हो गया। तो आप बोल सकते हो कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, ठीक है। लेकिन वो सब्ट्रैक्शन में काम करेगा क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, नो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन अलग हो सकता है। सपोज यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 माइनस 3 कितना 1, लेकिन 3 माइनस 4 1 होगा क्या, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो फिर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। अब है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। क्या बोलोगे आप, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, क्या बोलोगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर एक होगा और फिर यहां पर एक ब्रैकेट होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। तो ये भी होगा ही, हाँ होगा ना, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा ही। हाँ, आप ए में एक मैट्रिसेस ले लीजिए, बी में एक मैट्रिसेस ले लीजिए और सी में एक मैट्रिसेस ले लीजिए, तीनों को प्लस करिए, एक बार पहले बी प्लस सी को पहले कर दीजिएगा और फिर ए के साथ प्लस करिएगा, और यहाँ पर ए प्लस बी को पहले कर दीजिएगा और फिर इसको सी मैट्रिसेस के साथ जोड़ के देखिएगा, सेम ही आने वाला है। आने वाला है कि नहीं आने वाला है, 1 0 1 2, बी जो है 4 0 2 1 और सी क्या है 1 1 2 1, सपोज मैंने लिया है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, ओके। तो पहले a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, पहले ये वाला करेंगे b प्लस सी, तो 4 प्लस 1 5, 0 प्लस 1 2 प्लस 2 और 1 प्लस 1, ठीक है, ये b प्लस सी हमने कर लिया। अब इसको फिर हम लोग प्लस करेंगे a के साथ, दैट इज 1 0 1 2, ठीक है, तो 1 प्लस 5 6, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 4 5 और 2 प्लस 2 4। अब देखेंगे ये वाला करने से भी यही आने वाला है क्या, वही a प्लस बी आपको पहले प्लस करना है, ब्रैकेट का पहले सॉल्व करोगे ना, वो रूल है। तो 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 1 3, उसको आप ऐड करोगे क्या सी वाले मैट्रिक्स से, ठीक है, 1 1 2 1 से, तो 5 प्लस 1 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 2 5 और 3 प्लस 1 इक्वल है कि नहीं, तो एसोसिएटिव होगा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव होगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव फॉलो होगा क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिस एसोसिएटिव होगा, ये नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या लिख रहा हूं मैं, मैट्रिक्स, ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स is not associative, is not associative,
अभी आप रैशनल नंबर पढ़ते समय आपने एक चीज पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी नंबर्स में क्या होता है, जीरो। क्या होता है जीरो? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब आप एक रैशनल नंबर में या नंबर में, सोच लीजिए रैशनल नंबर में, नंबर में 4 में अगर आप क्या करते हो, जीरो ऐड करते हो, ठीक है, 4 पे जीरो ऐड करते हो तो क्या आपको यही नंबर मिलता है कि नहीं, है ना? तो जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं कि नहीं? तो हमारे मैट्रिसेस में कौन बनेगा एडिटिव आइडेंटिटी? नल मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। नल मैट्रिक्स इज सेड टू बी एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस, क्योंकि आप हमारा जो मैट्रिक्स होगा, सपोज ये मैट्रिक्स है 3 1 2 4, इसमें मैं ऐड करूंगा एक नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, तो क्या मेरे को यही मैट्रिक्स मिलने वाला है ना? तो एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस क्या होगा, क्या होगा? नल मैट्रिक्स। इसका एक और नाम है क्या? जीरो मैट्रिक्स। एक और नाम भी है क्या? हाँ, ठीक है, एम्प्टी मैट्रिक्स भी कभी कभी बोला जाता है, लेकिन अंदर जीरो है, एम्प्टी नहीं है वो, ओके, बट स्टिल इट इज कॉल्ड। तो ये समझ में आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर है, ये वाला सब। एडिटिव आइडेंटिटी इन नंबर्स, ये याद रखिएगा, इसमें आ सकता है। मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? नल मैट्रिक्स है, ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ओके, नहीं समझ में आएगा नहीं तो आपको, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिसेस हुज एलिमेंट आर क्या, ये ध्यान दीजिए, बाद में आप लिख सकते हो। आपको 2x3 मैट्रिसेस बनाना है, राइट? तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक जनरल मैट्रिक्स का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जनरल मैट्रिक्स फॉर्मूला क्या होता है? 2x3 बोल रहा है, ठीक है, 2x3 मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2 होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो नंबर ऑफ रोज तो मैंने 2 बना देना, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी मैंने 3 बना देना, बना दिया मैंने। अब ये क्या है, रो 1 और कॉलम 1, तो ये होगा 1 1। ये क्या होगा, रो तो 1 है लेकिन कॉलम क्या है, तो 1 2। मैं आपको पहले से भी बोल रखा हूं कि रो को सबसे पहले लिखा जाएगा फिर कॉलम को। ये क्या होगा, रो 1 कॉलम 3, ये रो 2 कॉलम 1, ये रो 2 कॉलम 2, और ये रो 2 कॉलम 3, ठीक है। अभी यहां पर बोला है ए आई जे, याद रखिएगा, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 2 जे का स्क्वायर बाय क्या, 2। ये आपको एलिमेंट में काम आएगा। एलिमेंट अभी इसमें एक एक करके आपको एलिमेंट भरना पड़ेगा, तभी तो आप मैट्रिक्स बनाओगे। तो आप अभी क्या करोगे, पहले A11 के लिए भरोगे, A11 के लिए भरोगे। तो A11 के लिए जब आप भरोगे तो I इज इक्वल टू कितना है, 1, और J इज इक्वल टू कितना है, 1, राइट। तो आपको फिर ये वाले इक्वेशंस में क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना। I के जगह 1 माइनस 2 इंटू जे, जे के जगह भी कितना, 1 बाय 2, इसका क्या, होल स्क्वायर। 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 कितना, -1, -1 का स्क्वायर 1 1 बाय 2। तो A11 में आप क्या भरोगे, A11 आपको मिल गया, A11 में आप क्या भरोगे, 1 बाय 2, क्लियर है। अभी A12 बनाना है आपको, तो A12 में I क्या है और J 2। अब ये वाला आपको ये इक्वेशंस में डाल देना है, 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2, सो 1 माइनस 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर बाय 2, 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर बाय 2, -3 का स्क्वायर 9 बाय 2। तो ये इसका आंसर आएगा कितना, A12 का 9 बाय 2। A13 का, अभी साइलेंट क्यों बैठो, कर सकते हो,
1 3, आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 3, तो सेम 1 माइनस 2 इंटू 3 बाय 2, तो 1 माइनस 6 बाय 2, 1 माइनस 6 कितना, -5 का स्क्वायर बाय 2, -5 का स्क्वायर 25, 25 बाय 2, समझ में आ रहा है? A21 का कैसे करोगे अभी? A21 का, A21 में आई है आपका 2 और J है आपका 1, ये इक्वेशन में डालो, 2 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर बाय क्या 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 बाय 2 0, सब तो 0 है ना। A22 करेंगे, A22 मतलब आई भी 2 और J भी 2, तो ये 2 माइनस 2 इंटू 2 4, 2 माइनस 4 का स्क्वायर बाय 2, 2 माइनस 4 इज माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2, और 4 बाय 2 कितना होता है 2, और A23 निकाल लीजिए, A23 क्या होगा, I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो I की जगह लगाओगे 2 और 2J मतलब 2 इंटू 3, इसका स्क्वायर करोगे बाय क्या 2, ओके, सो 2 माइनस 6 बाय 2, और 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर बाय 2, दैट इज 16 बाय 2, और 16 बाय 2 तो आपके रिक्वायर्ड मैट्रिसेस क्या होंगे, ओके, 1 बाय 2, 9 बाय 2, 25 बाय 2, 0 2 8, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन एक आता है 3 मार्क पे, तो आप ये कर सकते हो, ओके, 3 मार्क पे। हाँ, और एक क्वेश्चन अभी आने वाला है आगे, ये 1 मार्क में आएगा, ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चंस में आता है वो, 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस में आप कर सकते हो ये वाला फटाफट। 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, तो पहले इसका जनरल इक्वेशन लिखिए, मेरे को बताइए कोई भी जनरल इक्वेशन क्या होगा, ए ठीक है, और आपका इक्वेशन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे, अभी आपको बनाना है क्या, A11 मतलब 2 इंटू आई इज 1 माइनस जे इज ऑल्सो 1, सो 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो आपका मैट्रिक्स बन रहा है अभी 1, ए अभी 1 2 बनाना है, A12 मतलब 2 इंटू 1 माइनस जे की जगह क्या 2, हाँ 0, ओके, फिर A21 मतलब क्या 2 इंटू आई डालोगे 2 माइनस जे कितना डालोगे 4 माइनस 1, और फिर A22 कितना होगा 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2, तो ये आपका मैट्रिक्स होगा। क्लियर? यहाँ पर बहुत लोग ये करना 2 इंटू 2 पहले करना, बॉडमास यूज होगा, ये 2 माइनस 2 मत कर देना पहले 0, और फिर 2 इंटू 0 0, वो मत करिएगा आप, ओके, पहले ये दोनों को माइनस मत कर दीजिएगा, आपको पहले यहाँ पर ये दोनों को इंटू करना है, 2 इंटू 2 करना है, फिर -2 करना है, राइट? आ रहा है ना समझ में आपको? ये वाला क्वेश्चन करिए, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर, ऐसा दिया हुआ है, 3 क्वेश्चंस अटैच करके दिया हुआ है, ये 4 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकता है, ओके, तो 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब A11 A12 A21 और A22, फिर आपको पहले बनाना है i प्लस जे का स्क्वायर बाय 2, ओके, तो आपका होगा क्या A
वन वन पहले बनाना है, ये मैं फर्स्ट का कर रहा हूँ। ओके, ए वन वन पहले बना दो, बताओ मेरे को। वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर बाय टू कितना, टू। मैं यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखने वाला हूँ, ठीक है, टू। फिर ए वन टू का वन प्लस टू थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन बाय टू, तो नहीं होगा, नाइन बाय टू ही रख दीजिए, है ना। फिर ए टू वन का सेम, टू प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन बाय टू। और ए टू टू, टू प्लस टू फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बाय टू, कितना, समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट है। सेकंड, सेकंड का इक्वेशन क्या है, बेहद इजी है, आई बाय जे। तो इसमें भी आपको ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू बनाना है। इसका मैं आपका यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ओके, ए वन वन क्या होगा, वन बाय वन, वन बाय वन कितना, वन। ए वन बाय जे मतलब वन बाय टू, वन बाय टू, वन बाय टू ही होगा। ओके, फिर ए टू वन कितना होगा, टू बाय वन, दैट इज टू। और है ए टू टू मतलब टू बाय टू, इसका भी आंसर कितना आएगा। क्लियर है। अभी तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या है, आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर बाय टू। उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स में यहाँ लिखने वाला हूँ। ए वन वन क्या होगा, वन प्लस टू इंटू वन, वन प्लस टू इंटू वन बताओ, थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन बाय टू। ए वन टू, वन प्लस टू इंटू टू, ठीक है, फाइव का स्क्वायर कितना, 25। ओके, 25 बाय टू। ए टू वन, टू, आई में टू डालोगे और जे में कितना डालोगे, वन। ओके, तो टू प्लस टू इंटू वन कितना, फोर, फोर का स्क्वायर 16 बाय टू, दैट इज 8। और ए टू टू, ए टू टू मतलब यहाँ पर आई में डालोगे टू और जे में भी डालोगे टू, तो टू प्लस टू इंटू टू, टू इंटू टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स का स्क्वायर 36 बाय टू, और 36 बाय टू कितना, 80। क्लियर है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आप करके जाइएगा। आपके बुक में नहीं है ऐसा वाला, लेकिन आ जाता है कभी कभी। ये वाला क्वेश्चन, अरे दो क्वेश्चन हो गया है। उसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्स वाई प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, वन एक्स, थ्री जेड माइनस वन टू, फाइंड एक्स वाई जेड बोल रहा है। यहाँ पर आपका ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है बोल रहा है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पर एक्स की जगह में क्या है, तो एक्स इज इक्वल टू आपको तो थ्री मिल गया। ओके, फिर वाई प्लस टू इज इक्वल टू क्या, वाई प्लस टू इज इक्वल टू क्या, वन, तो वाई इज इक्वल टू वन माइनस टू, कितना, माइनस वन। एक्स मिल गया और वाई मिल गया। अब जेड क्या होगा, जेड माइनस वन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, टू, तो जेड इज इक्वल टू टू प्लस वन कितना, थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू माइनस वन और जेड इज इक्वल टू थ्री। अगर ये वैल्यू होते हैं एक्स वाई जेड के, तभी आप बोल सकते हो कि हमारा गिवन मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, नहीं तो नहीं है। समझ में आया एक्स वाई जेड कैसे निकालना होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ आपको इक्वल करना है बस। यहाँ पर आप देख लीजिए ए बी और सी है, फाइंड ए प्लस बी माइनस सी, तो ए कितना है, टू और फाइव, ओके, प्लस बी है वन और फोर, और फिर सी के साथ आपको माइनस करना है सिक्स और माइनस। आपको देखो कभी कभी ट्रिक आता है एग्जाम्स में, मल्टीपल चॉइस में आप प्लस करने लग जाते हो, लेकिन ऑर्डर देखना है आपको, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर दोनों तीनों में देखो ऑर्डर क्या है, सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ओके सॉरी, 2x1 होगा, रो 2 है ना, कॉलम तो 1 है, तो 2x1 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 है। अब उसको प्लस करिए पहले, 2 + 1 3 और 5 + 4 9, फिर इससे आपको माइनस कर देना है 6 और -2, 3 - 6 है -3 और माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 9 + 2 11। क्यों मैं आपको पहले एडिशन किया और फिर सब्ट्रैक्शन किया, बॉड मास, राइट, तो पहले आपको एडिशन ही करना है फिर सब्ट्रैक्शन, अगर ये कर लेते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो वैसे आपको नहीं करना है, राइट, इसमें आएगा, कभी कैसे नहीं आया तो ओके, तो इसमें भी सेम नहीं आएगा मेरे ख्याल से। ओके, आप ये दोनों पहले करो और फिर इसके साथ प्लस करो, नहीं आएगा। ओके, तो आपको हमेशा एडिशन पहले करना है रूल के हिसाब से, ओके, फिर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है दोनों पॉइंट, दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्या देखिए, गिवन m इज इक्वल टू, m क्या है आपका 5 - 3 - 2 4, फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स MT। बताओ मेरे को MT क्या होगा, ये पहले बात मेरे को बताओ, ऑर्डर क्या होगा 2x2, तो ये है क्या, कॉलम है, ये दोनों कॉलम है ना, अब ये दोनों क्या बन जाएंगे, रो बन जाएंगे। 5 - 2 क्या बन जाएगा, ऐसा लिख दो, और -3 ये होगा कि नहीं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या आप इफ पॉसिबल बोल रहे हैं, इफ पॉसिबल फाइंड m + MT, पॉसिबल है, पॉसिबल है, या इट इज पॉसिबल, आपको यहाँ पर लिखना है इट इज पॉसिबल बिकॉज इट इज ऑफ सेम ऑर्डर, ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इफ पॉसिबल बोला है, मतलब वो पहले पूछ रहा है आपको पॉसिबल है या नहीं, तो यू नीड टू राइट अ स्टेटमेंट हियर, तो इट इज पॉसिबल बिकॉज इट इज ऑफ सेम ऑर्डर। अब फिर दोनों को प्लस करिएगा, m क्या है 5 - 2 - 3 4, और इसके साथ आप प्लस करिएगा इसके ट्रांसपोज को, दैट इज 5 - 2 - 3 4, तो इसका क्या आएगा 5 + 5 10, -3 प्लस ऑफ -2, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -3 - 2 -5, -2 प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस, तो -2 - 3 -5, और 4 + 4 8। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव। ओके, एडिटिव इनवर्स आप पढ़े हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल, और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव। मतलब ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -A मैट्रिक्स, बी का क्या होगा -B मैट्रिक्स, और सी का क्या होगा -C होगा, राइट। बस आपको नेगेटिव करना है तभी होगा एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर ABC आपको दे दिया, ए क्या है 6 और -5, इसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, मतलब -A निकालना है, तो माइनस ऑफ क्या 6 - 5, तो -6 और माइनस इंटू माइनस, तो ये होगा आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ बी क्या होगा, बी क्या है -2 0 4 -1, है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -B, मतलब माइनस कॉमन दे के आपको देना है, -2 0 4 -1, तो माइनस इंटू माइनस 2, ठीक है, फिर -0 और 0 समान ही है, -4 और माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, तो ये होगा B का एडिटिव इनवर्स, राइट। और फिर C क्या है -7 और 4, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -C, -C क्या होगा माइनस ऑफ -7 4, तो माइनस इंटू माइनस
+7 और ये माइनस, ये होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ सी। क्लियर है आपको? हाँ, नेक्स्ट, गिवन a इज इक्वल टू, यहाँ पर a दिया हुआ है क्या, 2 और -3, और b दिया हुआ है 0 और 2, और c भी दिया हुआ है -1 और 4। बीच में कोई गलती से कभी ऐसा कॉमा फुल स्टॉप ऐसा सब मत दीजिएगा, ओके, वो इनवैलिड बता देता है फिर, ओके। तो स्पेस होना चाहिए बरोबर, ऐसा लिखोगे तो गलत माना जाएगा, थोड़ा स्पेस जानना है ना, नहीं तो ये 14 समझ लेगा कोई, आपका आदत है ना एक के ऊपर एक चढ़ाने का। तो ए बी और सी, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इन दी फॉलोइंग, ओके, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी। आपको क्या निकालना है, एक्स, तो ये माइनस एक्स को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और तभी मैं फिर बी और सी को इधर ले आऊंगा, मतलब ए बी को इधर ले आऊंगा तो माइनस, और सी को भी इधर ले आऊंगा तो सी, तो ये मेरे को एक्स मिल जाएगा। एक्स कैसे मिलेगा, अगर मैं ए माइनस बी माइनस सी करता हूँ, तो ए मेरा कितना है 2 -3, माइनस ऑफ बी कितना है 0 2, और फिर माइनस ऑफ सी कितना है -1 4। क्लियर? तो यहाँ पर आपको देखना है, पहले एक बार देख लीजिएगा ऑर्डर सेम है क्या, ऑर्डर सेम है, क्या है ऑर्डर, 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, कोई कोई बोल रहा है अभी भी, ओके, 1 क्रॉस 2 है, रो पहले फिर कॉलम। अब 2 - 0, धीरे बोलो, 2 -3 -2 -5, फिर इसको आप माइनस करोगे किससे, -1 और 4 से, 2 माइनस ऑफ -1 3, और -5 -4 -9। ओके, सिंप्लीफाई मत करिएगा, ज़्यादा मैथ्स मत दिखाइए यहाँ पर, ओके, जितना तक है उतना करो। 3 और -9 है, सिंप्लीफाई करोगे इसको 1 और -3 लिखोगे, ठीक है, जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ दिखाइए, ओके। मैथ्स नेक्स्ट, a इज इक्वल टू -1 0 2 -4, b इज इक्वल टू 3 -3 -2 0। फाइंड मैट्रिक्स x बोल रहा है, कैसे निकालेंगे, x माइनस बी इज इक्वल टू ए बोल रहा है, तो x निकालना है हमें, तो x इज इक्वल टू क्या करोगे, बस सिंपली a प्लस बी, इजी चीज है, हाँ, a प्लस बी मेरे को करके बता दो, डायरेक्ट मैं x लिख रहा हूँ, -1 + 3 कितना 2, 0 -3 2 -2, और -4 0, -4 + 0 -4, ये होगा आपका x। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, ओके। तो यही है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शंस पे, और मल्टीप्लिकेशंस थोड़ा ध्यान से आपको सुनना है, थोड़ा बहुत आप जान चुके हैं मल्टीप्लिकेशंस के बारे में, लेकिन कुछ और समझाना नहीं है, बस खाली एक क्वेश्चन लेना है, आपको समझाना है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो बस यही लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशंस पे हम लोग 4 से 5 नंबर्स करेंगे, ओके, 4 से 5 नंबर करने से आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा से होगा, राइट। ऑफलाइन तो मैं आपको 10 से 15 नंबर करवाऊंगा, ओके, पूरा हाथ बैठना पड़ेगा, ओके, मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि आपका बोर्ड में आज जो मैं पढ़ाया, ठीक है, इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा तो 1 या 2 मार्क आएगा, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क का या फिर 1 मार्क का, ओके। अगर इनकेस ये i क्रॉस j वाला निकालने वाला अगर आ गया तो वो 3 मार्क के क्वेश्चंस में आ जाएगा, राइट। नहीं तो मैक्सिमम टाइम आपके बोर्ड्स एग्जाम में देखिएगा मल्टीप्लिकेशंस पे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर आज जो हमने किया फाइंड x एंड y,
ये MCQ में आता है, 1 मार्क मिलेगा आपको MCQ में एक्स और वाई निकालने का। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी में एक एक क्वेश्चन रहेगा फिर से मैट्रिसेस पे, और वो रहता है आपके मल्टीप्लीकेशंस पे। लेकिन मल्टीप्लीकेशन को जानने के लिए पहले ये सब चीज़ भी तो जानना जरूरी था। टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट आप ए टू दी पावर टी वो देखते रहोगे 4 दीवार है ना? क्या होगा क्या नहीं। तो that was the only thing I want to say today, and next lecture will study multiplication of matrices. Okay, thank you.